नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा भविष्य पुराण से ली हुई है। यह कथा सतयुग के समय की है। उस समय गंगा जी के तट पर च्यवन ऋषि समाधि में बैठकर कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। ये वही च्यवन ऋषि हैं जिनके नाम पे च्यवनप्राश वगैरह कई आयुर्वेद की मार्केटिंग कंपनियां बना करके बेचती हैं। उन्हीं दिनों महाराजा शर्याती अपनी सेना और पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए वहां पर आते हैं। गंगा स्नान, देवताओं की आराधना और पितरों का तर्पण करने के बाद वे परिवार और सेना के साथ वापस अपने राज्य को जाने लगे तो सेना के सभी सैनिकों को दिखाई देना अपने आप ही बंद हो गया। ऐसी दशा देखकर महाराज शर्याती घबरा गए और सभी सैनिकों से पूछने लगे, यह परम तपस्वी च्यवन ऋषि का आश्रम है, किसी ने यहाँ कोई अपराध तो नहीं किया है? लेकिन किसी भी सैनिक ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया था। लेकिन उनकी राजकुमारी सुकन्या, उसने आगे आकर के कहा कि मैंने एक आश्चर्य देखा है। जब मैं अपनी सहेलियों के साथ वन विहार कर रही थी तो मुझे एक आवाज आई कि सुकन्या तुम इधर आओ, सुकन्या तुम इधर आओ, और इस प्रकार की आवाज आती ही जा रही थी। यह सुनकर मैं अपनी सहेलियों के साथ उस स्थान पर गई तो वहां पहुंचकर मैंने एक बहुत ऊंचा वल्मीक बाम्बी देखा। बाम्बी मतलब मिट्टी का ढेर, जो कि किसी भी कीड़े या पेड़ के ऊपर आपने मिट्टी का बना हुआ देखा होगा। सुकन्या ने कहा, उस बाम्बी में दो छिद्रों से मुझे बहुत ही ज्यादा चमकदार पदार्थ दिखाई दिए। वे पदार्थ दो थे। वे दोनों पदार्थ मणि के समान चमक रहे थे। मैंने अपनी चंचलता और मूर्खता के कारण एक कठोर और तीखी लकड़ी से उन पदार्थों को भींच दिया, छेद कर दिया उन पदार्थों में, तो उन पदार्थों से निकलने वाला प्रकाश शांत हो गया। यह सुनकर महाराज शर्याती परेशान हो गए और राजकुमारी सुकन्या को लेकर के वहां पर गए। वहां पहुंचकर महाराज शर्याती ने देखा कि यह वही स्थान है जहां च्यवन ऋषि कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनके ऊपर मिट्टी का वल्मीक यानी बाम्बी बन गया है। और जिन प्रकाशमान छिद्रों को बेटी सुकन्या ने तीखी और मजबूत लकड़ी से बींध दिया था, वे दोनों छिद्र महान तपस्वी च्यवन ऋषि की आंखें थी। ऐसा देखकर महाराज शर्याती बहुत डर गए और च्यवन ऋषि से अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। इस पर च्यवन ऋषि ने महाराज शर्याती को कहा कि अपराध तो मैंने क्षमा किया, किंतु अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या का विवाह अब मेरे साथ में कर दो। महाराज शर्याती जानते थे कि अगर च्यवन ऋषि से अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या का विवाह करने को मना किया तो च्यवन ऋषि नाराज हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे और फिर अनर्थ हो जाएगा। वे किसी भी प्रकार का श्राप दे देंगे तो ना मैं राजा रहूंगा, ना मेरा परिवार रहेगा, और मेरी बेटी को भी जीवन भर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए इतना विचार करने के बाद महाराज शर्याती ने राजकुमारी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से करवा दिया और प्रसन्नता के साथ सेना के सभी सैनिक जो अंधे हो गए थे उन्हें फिर से दिखाई देने लगा और महाराज प्रसन्न होकर अपने राज्य में आकर पहले की तरह राज्य करने लगे। उधर गंगा के तट पर च्यवन ऋषि के आश्रम में सुकन्या अपने पति च्यवन ऋषि की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताने लगी। काफी समय बीत जाने पर जब च्यवन ऋषि ने सोचा कि अब मुझे संतान उत्पन्न करनी चाहिए, तो उन्होंने संतान की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का निश्चय किया और अपनी पत्नी सुकन्या के पास इसी मनोभाव के साथ गए और कहा कि मैं चाहता हूं कि पिता बन जाऊं, मेरे संतान उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए आज से मैंने ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ने का प्रण कर लिया है।
ऐसा सुनकर सुकन्या ने बड़े ही विनय भाव से अपने पति च्यवन ऋषि से विनती की कि आपकी आज्ञा तो मैं टाल नहीं सकती, किंतु आपको युवा अवस्था धारण करनी चाहिए और अपना स्वरूप अत्यंत सुंदर बना करके ही मेरे साथ संतान प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना चाहिए। ऐसा सुनकर के च्यवन ऋषि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे पास में जो आयु है उसे घटा मैं सकता नहीं। ज़्यादा सुंदर बनने के लिए मेरे पास में उतनी शक्ति और उतनी पूंजी नहीं है, क्योंकि मैं कहीं का राजा नहीं हूँ। इस पर सुकन्या ने कहा, आपके पास आपकी तपस्या की इतनी शक्ति है जिससे आप तुरंत ही पूर्ण युवा और बहुत सुंदर बन सकते हैं। आपके पास में इस तपस्या की शक्ति को आप इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को फिर से युवा और सुंदर बना लीजिए। इस पर च्यवन ऋषि ने कहा कि इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा, और इस प्रकार से फिर से वे तपस्या में लीन हो गए। जब च्यवन ऋषि को तपस्या करते हुए काफी समय बीत गया, तो एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जो दो हैं, वे दोनों उस मार्ग से जा रहे थे। तो उन्होंने परम सुंदरी सुकन्या को देखा और सुकन्या से उनका परिचय लिया और अपना परिचय करते हुए आग्रह किया कि तुम्हारे पति च्यवन ऋषि तो बहुत बूढ़े हैं, हम दोनों देखो कितना युवा है और कितने सुंदर हैं। तुम हम दोनों में से किसी एक का वरण कर लो। हम दोनों ही युवा हैं और हमारे जैसा पृथ्वी पर और कोई भी सुंदर नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारा युवावस्था जो है बड़ी आनंद से व्यतीत होगी। लेकिन सुकन्या ने यह कहकर कि वह अपने पति के साथ ही संतुष्ट है और पतिव्रता ही रहना चाहती है, दोनों अश्विनी कुमारों को ना बोल दिया। इस पर दोनों अश्विनी कुमारों ने सुकन्या ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पति को भी हमारे जैसा युवा और सुंदर बना देते हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि फिर तुम हम तीनों में से किसी एक का वरण कर लेना। ऐसा कहकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के पास जाकर की भी यही बात कही। तब च्यवन ऋषि ने विचार किया कि मेरी पत्नी पहले ही मुझे कह चुकी है कि मैं भी अपना शरीर युवा और आकर्षक बना लूं, तो ठीक बात है, जैसा भी आगे होगा देखा जाएगा। एक मौका अपनी पत्नी को भी देना चाहिए। मैं इतने छोटे से काम के लिए अपनी तपस्या का नाश क्यों करूं? यह किसी मानवता के बड़े काम में आएगी। तब पूरी बात सुनकर के च्यवन ऋषि ने कहा, मुझे स्वीकार है, तुम मुझे अपनी तरह ही युवा और सुंदर बना दो। फिर सुकन्या हम तीनों में से किसी एक को चुन ले, यह अधिकार उसका होगा। इस पर अश्विनी कुमारों ने अपने साथ च्यवन ऋषि को गंगा जल में प्रविष्ट कराया, और जब तीनों बाहर निकले, दोनों तो अश्विनी कुमार और एक च्यवन ऋषि, तो वे तीनों एक जैसे युवा, एक समान सुंदर थे। जब सुकन्या ने देखा तो वह निश्चित नहीं कर पाई कि उसके पति च्यवन ऋषि कौन है। तो सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि जब मेरे पति बहुत ही बूढ़े और कुरूप थे, तब भी मैंने अपने पति को ही पाने का विचार किया। अब तो वे युवा और सुंदर हैं, तो फिर मैं अब कैसे उनका त्याग कर सकती हूँ? हे देवताओं, मुझ अबला पर कृपा करो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे धर्म का नाश न हो, इसलिए कृपया करके मेरे को मेरे पति से मिलवा दो। सुकन्या की इस प्रार्थना से दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के चिन्ह धारण कर लिए, जिससे दोनों अश्विनी कुमारों के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और पलकें भी नहीं झपक रही थी। किंतु च्यवन ऋषि की पलकें भी झपक रही थी और उनके पैर भी जमीन पर टिके हुए थे। इतना देख करके सुकन्या ने तुरंत अपने पति च्यवन ऋषि का पहचान लिया और उनका वरण कर लिया। जब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बुद्धिमता और उसके चरित्र को देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार च्यवन ऋषि फिर से युवा हो गए। उनके पास में तप इतना था, वे चाहते तो अपने तपस्या का उपयोग करके युवा अवस्था और सुंदर रूप प्राप्त कर सकते थे, लेकिन च्यवन ऋषि ने जो कष्ट पाकर के तपस्या की थी,
उसका उपयोग वो भौतिक सुखों के लिए, शारीरिक सुख के लिए नहीं करना चाहते थे, आध्यात्मिकता को नष्ट नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार से जब च्यवन ऋषि फिर से युवा हो गए, तो उन्होंने अपने परिवार के सारे कर्तव्य पूरे किए और अपनी पत्नी सुकन्या के साथ बाकी जीवन व्यतीत किया। च्यवन ऋषि के फिर से युवा होने की कथा यह भविष्य पुराण से ली गई है। जैसे मैंने आपको बताया, यह कथा बहुत बड़ी है, इसको बहुत छोटे में छोटा वीडियो बनाने के लिए छोटी की गई है। आप ऐसी कथाओं को पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए, आपको विश्वास होगा कि सनातन शास्त्र कितना महान शास्त्र है। इसके अंदर विधाएं, एक एक रिश्तों को लेकर के महत्व दिया गया है और साथ ही अपने कर्म को प्रधानता दी गई है कि जिस प्रकार से च्यवन ऋषि ने जो सालों में तपस्या की थी, उसको भौतिक सुख या शारीरिक सुख के लिए नष्ट नहीं करना चाहते थे, वे आध्यात्मिक सुख और मानवता के लिए उसको बचा करके रखना चाहते थे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।